दोस्तों, पटना निवासी रुम्मान यूसुफ के मुद्रा संग्रहालय की सैर कीजिए। संग्रहालय के संग्राहक ने देश विदेशों के सिक्कों, रुपयों, डाक टिकटों और दस्तावेजों आदि की जानकारियां दी हैं। दोस्तों, आपके रूबरू हैं रुम्मान यूसुफ साहब, आपके पूर्व परिचित हैं। आदाब साहब हमारी 2 रिकॉर्डिंग कर चुके हैं इस मौजू पे। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया। ये शौक़ मेरा बचपन का है और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी, एंटिक भी ऐसी चीज़ें जमा कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और एक अच्छा कलेक्शन है मेरे पास। गज़ल का एक शेर मैं पहले चाहूँ कि उसको सुना दूँ आपको। मेरे हर शौक़ का दोस्तों ने भी उड़ाया है मजाक, बेजुबां सिक्के भी सुना जाते हैं दास्तां अपनी। ऐसे अपनी दास्तां सिक्के कैसे सुनाते हैं, पहचान बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं, हिस्ट्री को बताते हैं, अपने माजी को बताती हैं, सारी चीज़ें सिक्के कहते हैं। और कि ये उस वक्त के बादशाह के बारे में बताता है, उस समय की जो इकोनॉमी कैसी थी उसका भी बताता है कि अगर मान लिया इकोनॉमी अच्छी होगी तो जाहिर है को सोने का सिक्का निकालेगा, चांदी का सिक्का निकालेगा। 600-700 बिफोर क्राइस्ट से जो है सिक्का निकलना शुरू हुआ। सिक्के पहले तो उसके पहले बाटर सिस्टम था कि आप शुरू में सिक्का जब आया तो पंच मार्क कॉइन आता था, चांदी की या तांबे की बड़ी सी प्लेट काट दी जाती, उसका छोटा छोटा टुकड़ा बना के उस पर कुछ मुहर बादशाह जो अपना एक सिंबल जो उस पर, चाहे वो किसी जानवर की तस्वीर हो, किसी पेड़ की तस्वीर हो, उन्होंने अपनी तस्वीर भी उसमें गिरनी शुरू की। फिर सोने के सिक्के आए, गुप्ता पीरियड, फिर चांदी के सिक्के आए, तांबे के सिक्के आए। तो ये, लेकिन जो मैं आज बताना चाहता हूँ उसमें होता क्या, सिक्के में लोगों ने तस्वीर बताई, अपना राजा अपना नाम दे रहा था। बाद में जो तरक्की होती गई उसमें इन लोगों ने फिर मिंट साल, तो जिस साल राजा बैठा, जिस साल सिक्का वो निकला वो ईयर तो रहता ही था। बाद में दिल्ली सल्तनत के जो बादशाह थे अल्तमश के टाइम से जो है इन लोगों ने मिंट भी देना शुरू किया। मिंट माने कहाँ ढाला गया सिक्का, वो सिलसिला आज 1200 साल से जो चल रहा है वो अभी भी जारी है। अभी भी जो आपके हाथों में जो सिक्का आता है, आप इस मेटल का है, वो क्या उसका साइज है या उस पर कहाँ बना है, ये उस पर लिखा होता है। हर सिक्के पे आप जो भी सिक्का, दुनिया के किसी कोने का भी सिक्का होगा, अगर आपको जानकारी है तो आप हाथ में या अपने मुल्क के सिक्के में भी आप बता सकते हैं कि सिक्का कहाँ का है। तो मैं जो मिंट है, ये जो चीज़ें हैं वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो मैं मेन कंसंट्रेट कर रहा हूँ मिंट पे। तो अल्तमश ने जो शुरू किया, जैसे उसने दिल्ली सल्तनत का कैपिटल था, उसकी दौल हुकूमत थी, तो वहाँ जो उसने सिक्का निकाला उसमें दिल्ली लिखा हुआ था। लखनऊ पे कब्जा किया उसने तो लखनौटी लिखा हुआ था उसके ऊपर। रजिया सुल्तान ने उसके बाद जो सिक्का निकाला तो उसने सुल्तानपुर, उस पर मिंट के सुल्तानपुर में अगर सिक्का ढला तो सुल्तानपुर लिख दिया। ये और जिसके बाद के बलबन ने लिखा तो उसने भी अपने सिक्के के टाइम में जो जहाँ सिक्के निकाले। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है भी निकाला सिक्का, साउथ में उसने कैप्चर किया। तो जो जहाँ रहा, जैसी ज़रूरत पड़ी, दारुल इस्लाम के दिल्ली में कब्जा किया तो दारुल इस्लाम के हिसाब के नाम से निकाला। तो अलग अलग जगहों के नाम पे, अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से, जैसे जब बादशाह किसी हिस्से पर अपनी जो चौहद्दी, अपना जो एरिया बढ़ाता था तो नए हिस्से पर जब कब्जा करता था तो वहाँ से सिक्का निकलता था। जो रुपये की शुरुआत जो की है ये किया शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी का देखिए सिक्का है, शेरशाह सूरी के सिक्के से मैं शुरू कर रहा हूँ। कहीं से ज़्यादा जो रुपया भी हम बोलते हैं हिंदुस्तान के अलावा कई ममालिक में, चाहे बांग्लादेश में टका है, पाकिस्तान में और कई कंट्री में रुपया लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है सिक्कों के लिए। हिंदुस्तान के अलावा हिंदुस्तान में जितने मुल्कों से सिक्के बने हिंदुस्तान के लिए, वहाँ के बारे में बताएंगे। फिर हम एक ज़्यादा दुनिया के सारे कोने में नहीं ले जाएंगे, लेकिन आपको अमेरिका में भी कितनी मिंट से कितने तरह के सिक्के बनते हैं सही है। मैं शेरशाह सूरी से शुरू कर रहा हूँ कि आप उसकी, ये सिक्का 25 मिलीमीटर का सिक्का, इसका डायमीटर 25 सेंटीमीटर है। वैसे ये भी शेरशाह सूरी का है, ये हिसार मिंट का है, ये भी 20 ग्राम का सिक्का। इसका वजन भी चूँकि कॉपर का सिक्का है, ये 20 ग्राम का होता है। ये जो इस्लाम शाह सूरी का 1 टका है, 1 रुपया है, ये जो है 11 ग्राम का होता है। ये जो है ग्वालियर मिंट का है। जब मुग़ल एम्पायर आया तो मुग़ल एम्पायर ने उसको और इम्प्रूव किया, बल्कि अकबर ने तो सिक्के पे दीन इलाही मज़हब जो उन्होंने की जो शुरुआत की तो उसके लिए उन्होंने अलग अलग महीना, 12 महीने में बांटा साल को। अज़हर, अर्दबिश्त, बहमन, अबान, खुर्दाद, अमरदाद। ये अकबर का सिक्का है, अहमदाबाद मिंट का है, 1 रुपया है, 11.39 ग्राम्स का है, 11.39 ग्राम का सिक्का है। ये अहमदाबाद मिंट का है। ये उसके 42वें साल का है, हुकूमत का जो 42वां साल है उसका वो सिक्का। इस पर तो इस पर RY 2042 भी लिखा हुआ है, जुलूस 42। इस पास ये अहमदाबाद मिंट का सिक्का सब है जो अलग अलग महीने का सिक्का है।
ये अलग अलग महीने का सिक्का अकबर का है, ये सब अलग अलग महीने का है। वैसे ही जैसे हम मेरे कलेक्शन में एक सबसे अच्छी चीज़ है पटना का भी, मैंने जो है जहांगीर का पटना मिंट का अलग अलग में, जहांगीर तक ये सिलसिला चला, क्या कहते हैं, और उसके बाद भी कुछ दिनों तक चला। उसमें उसने भी जो दिन लाही का जो महीना सब था, ये सारे सिक्के पटना मिंट के हैं जी। ये सब। जो ये भी 1 रुपया जहांगीर ठीक का है, आप पटना दिखा मिंट सकते है। ये भी जो है अर्धबिष्ट महीना, ये भी पटना मिंट का जहांगीर का है, भी पटना मिंट का सिक्का है, महीना इसका डी है। ये भी जहांगीर का सिक्का है, जो जहांगीर के 11वीं सल्तनत का 11वां जो साल है उसकी हुकूमत का, R/11 है, लेकिन 11 जो है वो 11वें साल का है। मिंट जो है इसका पटना है। मैं बता रहा था कि उसके बाद मुग़ल जितने भी एम्पायर हैं, चाहे औरंगज़ेब हों, फ़र्रुखशियार हों, शाहजहाँ हों, सबों ने अपने सिक्के को जो है वो जो दीन इलाही वाला जो महीना अकबर ने शुरू किया था, वो जहांगीर के बाद कुछ दिन चला, उसका वो तो सिलसिला ख़त्म हो गया। लेकिन बाकी बादशाहों ने जो है मिंट ज़रूर दिया। किस साल उनका जुलूस कौन सा था, किस साल का सिक्का था, ये सारी चीज़ उस सिक्के पे ईयर भी लिखा जाता था, उनका कौन सा साल है, हुकूमत का, ये सारी चीज़ें। जैसे भी औरंगज़ेब का सिक्का, ये सभी पटना मिंट का है, ये औरंगज़ेब का सिक्का है जी। ठीक है। बहुत सा ऐसा भी रहता है कि उसमें मिंट नहीं भी लिखी रहती है या पढ़ा नहीं जाता है। ये जो है सूरत मिंट है जी। ये लाहौर मिंट है, गोलकोंडा मिंट है जी। ये भी पटना मिंट है, ये गोलकुंडा मिंट है। ये औरंगज़ेब का सिक्का है जो गोलकुंडा मिंट का है, R/4 है, मतलब ये भी ये गोलकुंडा का मिंट का, ये भी R/5 है, इसका 11.45 ग्राम इसका वजन है जी। ये भी औरंगज़ेब का सिक्का है। ये अकबर नगर मिंट है, ये मुल्तान मिंट है, अलग अलग मिंट का सब है, अलग अलग साल का। ये R/9 का है मेरे पास। उसने 51 साल हुकूमत की औरंगज़ेब ने, तो 51 साल का 2-4 मिस होगा हर साल ईयर वाइज। सभी सिक्के जो है हर मुग़ल बादशाहों के जितने सिक्के निकले हैं उसमें सबके करीब करीब ईयर वाइज है, कुछ कुछ मिसिंग, जो बहुत रेयर, जो हम 2-7 महीना और 4 महीना जो बादशाह रहा है उसके सिक्के कम है, लेकिन बाकी जो ज़्यादा दिन रहे उनके सिक्के हैं। ये जो है मुल्तान का है, ये सूरत मिंट का है, शाहजहानाबाद मिंट है, ये पटना मिंट है, औरंगाबाद मिंट है, अलग साल है, R/14 है ये जी। फ़र्रुखशियार, हाँ। ये औरंगज़ेब के पोता थे। इनका जितना मेरे पास, इन्होंने 8 साल हुकूमत की, 7 साल कुछ महीने हुकूमत की, तो अलग अलग साल का ये सिक्का है। ज़्यादातर मैंने इसमें कोशिश की अपने कलेक्शन में, चूँकि मैं पटना का रहने वाला हूँ, अजीमाबाद का रहने वाला हूँ, तो कोशिश मेरी यही रही कि ज़्यादा पटना या अजीमाबाद के सिक्के मेरे पास ज़्यादा हों। ये फ़र्रुखशियार का अजीमाबाद मिंट का सिक्का है, पहले साल का, उनके पहले साल जब इन्होंने बादशाह बने उस साल का है। हाँ। ये दूसरे साल का है, ये भी अजीमाबाद मिंट का है। ये तीसरे साल जो ये सूरत मिंट है। ये चौथे साल का है, बरेली मिंट है। दारुल खलीफा शाहजहानाबाद मिंट का है जी। ये फिर जो है R/4 अजीमाबाद मिंट है। फिर 5वें साल का ये भी अजीमाबाद मिंट है। ये 6ठे साल का बुरहानपुर मिंट का है, ये फिर अजीमाबाद मिंट का है 6ठे साल का। इसके बाद 7वें साल का ये सूरत मिंट है, और फिर ये 7वें साल का अजीमाबाद मिंट है। तो इस तरह से जितने सिक्के, ये अपना वज़न भी बता रहे हैं कि इसका वज़न ये करीब 1 तोला होता है, 11 से 11.25 ग्राम के 11.66 एग्जैक्ट होता है, लेकिन चूँकि इस्तेमाल में कुछ उसका वज़न घट जाता है तो 11.4647 इस आसपास इसका वज़न होता है। इस तरह से सभी बादशाहों ने जो है मिंट भी दिया है, इसमें साल भी किस साल निकाला है, जनरली सब में हिजरी का साल है, हिजरी का साल। जैसे ये जो है ये हिजरी उस समय 1130 हिजरी का सिक्का है, और ये अजीमाबाद मिंट का सिक्का। इस तरह सबों ने जो है अपने अपने मिंट के साथ साल ये सारी चीज़ें दी। ब्रिटिश एम्पायर भी आया तो उन्होंने सिक्के पे साल भी दिया, और अलग जैसे उनकी 3 कलकत्ता मिंट से, बॉम्बे मिंट और लाहौर मिंट से उनके सिक्के निकले। कुछ सिक्के मद्रास मिंट से भी निकले। जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो बहुत जगह से निकाला, लेकिन जब फुल फ्लेज जो ब्रिटिश एम्पायर आ गए तो उन्होंने 2-3 मिंट से निकाला। अब जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया का सिक्का आया है, हिंदुस्तान के जो सिक्का है, तो हमारे यहाँ 4 मिंट है। एक मिंट है हैदराबाद मिंट, दूसरी है नोएडा मिंट, तीसरी मुंबई मिंट, चौथी कोलकाता मिंट। हैदराबाद मिंट में आप जो भी सिक्का होता है उसकी जो तारीख नीचे लिखी है, साल, जो जैसे ये 1957 का एक नया पैसा है, तो इसका जो साल है उसके नीचे एक डायमंड, स्प्लिट डायमंड बना हुआ है। देखिए मैं यहाँ पर डिज़ाइन बनाया मैंने, डायमंड 20 से फटा हुआ है, स्प्लिट है। ये जो है शुरू में जब सिक्का निकला है हैदराबाद का, हैदराबाद मिंट हिंदुस्तान की पुरानी मिंट्स में है,
$9 के रेस्पेक्ट में। तो ये जो इसमें शुरू में आया तो स्प्लिट डायमंड जो ये पहचान थी देखने के लिए, आप अगर आपके हाथ में सिक्का आता है और आप देखते हैं कि इसका जो है डायमंड स्प्लिट है तो समझिए हैदराबाद का 57 वगैरह का सिक्का है। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड फेज में उन्होंने थोड़ा डिज़ाइन चेंज किया, डायमंड के अंदर एक डॉट बना दिया ब्लैंक, ये भी हैदराबाद का। लेकिन अब जो चल रहा है 64 के मतलब बाद के सिक्के जो आ रहे हैं 64 या 66 के बाद, उसमें सब में जो है हैदराबाद मिंट में स्टार बना हुआ है। ये डेट के नीचे आपके हाथ में कोई भी सिक्का आता है उसके नीचे आप गौर से देखिएगा तो सिक्के के नीचे स्टार दिख रहा है। तो ये स्टार अगर बना हो तो आप समझिए कि हैदराबाद मिंट का है। अगर उसके नीचे डॉट बना हुआ है जी, ये नोएडा मिंट का सिक्का है। डॉट है तो नोएडा। और अगर कुछ नहीं है ये कोलकाता है, कलकत्ता जिसको पहले का कोलकाता है। और अगर उसमें डायमंड बना हुआ है तो ये बॉम्बे मिंट है। ये पहचान है सिक्के की। तो आपके हाथ में सिक्का है तो आपको पता चला 2 रुपये का सिक्का है, 1969 का सिक्का है। और अगर डायमंड बना हुआ है तो डायमंड जो है ये बॉम्बे मिंट का है। 90s में, लेट 90s में मुल्क में सिक्कों की कमी हो गई तो विदेशी मिंटों से भी सिक्का बन के आया जी। तो उस विदेशी मिंट में 10 मिंट से कोरिया की मिंट थी, 2 कनाडा की मिंट थी, यूनाइटेड किंगडम की 2-3 मिंट थी, साउथ अफ्रीका की मिंट थी, मैक्सिको की मिंट थी, स्लोवेकिया की मिंट, मॉस्को मिंट। तो ये अलग अलग मिंट जो है से सिक्के जो मंगवाए गए। 10 कंट्रीज 10 मिंट बाहर के मिंट से 17 सिक्के मंगवाए गए। ये देखिए ये जो है कोरिया का बना। तो ये अलग अलग मिंट के जो सिक्के हैं मैंने कुछ इसमें यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कोशिश की है। ये सियोल कोरिया के मिंट का सिक्का है। इसमें इसकी एक स्टार बना हुआ है, डेट के नीचे एक स्टार बना हुआ है। ये इसमें जो है स्टार बिलो लास्ट डिजिट ऑफ डेट का जो लास्ट डिजिट है ये सोल वाले में, डेट का जो लास्ट डिजिट है उसके नीचे स्टार बना हुआ। अगर आपके पास ऐसा सिक्का आता है तो समझिए कि ये सियोल कोरिया मिंट का सिक्का है। ईयर तो 1997, अगर ये 2 रुपये का सिक्का है तो 1997 तो इस पर लिखा हुआ है। उसे ये दूसरा ये भी कोरिया के दूसरे मिंट का है, टाइगो मिंट का है। इसमें स्टार जो है पहले डिजिट पे, फर्स्ट डिजिट जो है डेट का उसके नीचे स्टार बना हुआ है। इसे ये ओटावा मिंट है। इसमें जो है डेट के नीचे ओटावा मिंट में सी बना हुआ जी। ओटावा कनाडा के मिंट है। उसे ही लंदन की रॉयल मिंट का ये सिक्का है, 2 डॉट, इसमें डायमंड बना हुआ है जी। फर्स्ट डिजिट के नीचे इसमें डेट के नीचे डायमंड बना हुआ, रॉयल मिंट लंदन है। ये मैक्सिको का सिक्का है। इसमें जो है 0O बना हुआ है डेट के ऊपर और नीचे बना हुआ है M। ये भी यूके की इंग्लैंड टावर मिंट है यूके की, उसमें U बना हुआ है डेट के नीचे, छोटा सा U लिखा होगा, M लिखा हुआ है। ये जो है साउथ अफ्रीका में बना हुआ सिक्का है। साउथ अफ्रीका के मिंट से बन के आया था 1998 में। तो ये इसके नीचे जो है M है। आप देखें मिंट है, कहते हैं यूके की, उसका सिक्का है। इसमें डेट के नीचे लास्ट लेटर का जो डेट का जो लास्ट वर्ड है उसके बिलो लिखा हुआ H लिखा हुआ है। स्लोवेकिया मिंट का है। ये जो इसके नीचे MK लिखा हुआ है जी। डेट के नीचे सर्किल में MK लिखा हुआ है। रशिया का है। रशिया का ओवल MMD लिखा ओवल के अंदर बिलो डेट के नीचे। ये इतना मतलब 10 जो सिक्का बाहर से आया। मैं अब थोड़ा विदेशों के सिक्कों के बारे में, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा कंट्री में सिर्फ एक अमेरिका के कॉइन्स का कलेक्शन मेरा थोड़ा ज़्यादा है, अच्छा ही है। तो मैं कुछ बताते हैं। वहाँ टोटल 4 मिंट है। 4 मिंट में एक तो डेनवर मिंट है जिस पर D लिखा होता है, दूसरा जो है फिलाडेल्फिया में मिंट है जिस पे P लिखा रहता है, तीसरा सैन फ्रांसिस्को मिंट है, चौथी जो है वेस्ट पॉइंट मिंट है। तो है ₹50 है 2011 का, ये डेनवर मिंट का है। इस पर D लिखा हुआ है, बहुत क्लियर। थोड़ा नीचे रखिए देखिए इसके नीचे जो है यहाँ छोटा सा उनकी गर्दन की नीचे जॉन एफ कैनेडी की तस्वीर है, तो पोर्ट्रेट है, उसके नीचे देखिए छोटा सा D लिखा हुआ है जी। 2014 का $50 है अमेरिका का। इसके नीचे देखिए इनकी गर्दन के ठीक नीचे O के ऊपर 2010 के ऊपर जो एक छोटा सा P लिखा हुआ है जी। ये जो है S जो तीसरी मिंट है सैन फ्रांसिस्को वाली, इसमें जो S लिखा रहता है, ये जनरली प्रूफ कॉइन बनाते हैं। चौथा जो W हमने बताया वो जनरली सोने का सिक्का बनाते हैं। तो यहाँ पे आमतौर पे यही 2 सिक्के जो है जो सर्कुलेशन में आते हैं वो या P होता है या D होता है जी। जैसे ये जो है 71 का सिक्का है, इस पे S लिखा हुआ है। ये कॉमेटिव कॉइन्स निकला हुआ यादगार सिक्के का किस्सा मिल गया मेरे पास। ये 2 सिक्के एक ही स्टेट के, जो अमेरिका की US के जो 50 स्टेट है जी, जॉर्जिया है, पेंसिल्वेनिया है, मैरीलैंड है, साउथ कैरोलिना है, या न्यू हैम्पशायर है, न्यू जर्सी है, नॉर्थ कैरोलिना जो भी है, न्यूयॉर्क है,
इस तरह जो 50 स्टेट है, हर स्टेट का एक सेट निकला है, वहाँ कॉइन निकला है। तो टोटल मतलब 100 कॉइन होगा 50 अलग अलग स्टेट के। तो मेरे पास करीब करीब सब है। ठीक। तो दोनों मिंट का है। ये वाला जॉर्जिया का 1700 जॉर्जिया बना है उनके, उसमें 1788 1990 का सिक्का है। ये डेनवर में मिंट का है और ये फिलाडेल्फिया मिंट का है। दोनों एक ही सिक्के हैं, सब कुछ है कि इसमें सिर्फ डी और पी का फर्क। ठीक। बताइए आपको कि आपके हाथ में सिक्का है तो आप बता सकते हैं कि सिक्का किस मिंट में बना है, किस साल में बना है। तो उसे नोट के साथ भी, जैसे हिंदुस्तान के अंदर 4 प्रेस में नोट छपता है तो उसका सिंबल जो है आपके नोट पे पता चलता है। उसे जैसे भी हमने यहाँ पे अमेरिका के कॉइन्स नोट्स की बात कर रहे हैं, ये $1 का एक सेट है। अमेरिका में 12 प्रेस है जो नोट निकालता है, फेडरल रिजर्व बैंक है अलग अलग जगह पे, तो वो लिखा रहता है कि किस प्रेस में ये नोट प्रिंट हुआ है। जैसे ये है, पहला नोट मैं ले रहा हूँ, इस पर लिखा है ए और 1, ए भी है 1 भी है। इस तरह से A to L तक है, 1 to 12 तक है। A1 का मतलब ही कि फेडरल बैंक बॉस्टन में ये नोट जो है प्रिंट हुआ है जी। वाला जो सेकंड में देख रहा हूँ ये 2B है, 2B, 2 सब जगह 2 लिखा हुआ है, B साल इसका अलग है, 213-17 जो भी होगा जिस इसका सिक्का वो नोट है वो अलग है। टेक्सटाइल की बात है। ये टेक्सटाइल, मैं टेक्सटाइल पे चूंकि कंसंट्रेट कर रहा हूँ। ये जो सिक्का है कहाँ हुआ है? ये जो है ये B2 है, न्यूयॉर्क सिटी का है। जी। ये 3 फिलाडेल्फिया की है। फिलाडेल्फिया, ये एडिट कर लीजिएगा, फिलाडेल्फिया मिंट में जो रिजर्व फेडरल जो है फेडरल रिजर्व नोट है। ये फेडरल रिजर्व बैंक के फिलाडेल्फिया में ये प्रिंट हुआ है। इस पे 3 और C लिखा हुआ है। 4th में जो है ये क्लीवलैंड का है, उंगली रखा। हाँ 4D, 4 सब चारों 4 चारों कोने पर 4 लिखा हुआ है, या बीच में D लिखा हुआ है। जी। ये क्लीवलैंड का नोट है। जी। उसे ये 5th है। जी। 5th जो है रिचमंड एक जगह है, वहाँ का जो फेडरल रिजर्व है वहाँ के बैंक से प्रिंट होकर निकला है। जी। उसे ये 6F, ये अटलांटा में जो है, ये अटलांटा में जो है ये प्रिंट हुआ है। जी। ऐसे 12 की सीध ये आई है। फिर ये 7वां है, उंगली रख के बताएंगे। ये 7th है। ठीक है जी। ये 7th जो है ये शिकागो में जो है ये प्रिंट हुआ है। जी। 7th यहाँ 7 लिखा हुआ है, G हाँ, लिखा हुआ बस, है। बस। ये शिकागो में है। उसके बाद सेंट लुइस 8 जो है सेंट लुइस में है, H है, इसी तरह बताइए, सेंट लुइस में है। वीडियो बड़ा ना हो। ये 9 है, 9 जो I 9, जी। ये मिनियापोलिस का बना हुआ नोट है। ठीक है, वहाँ प्रिंट हुआ है। 10 जो है कंसास वहाँ का एक स्टेट है, सिटी है, उस पर वहाँ बना है। हो सकता है कुछ प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो रहा हो, क्योंकि सब बाहर की जगह है, तो मैं उसकी माफ़ी चाहूँगा। उसके बाद जो है ये 11 है, 11 जो डैलस का है। जी। ये 12 जो है सैन फ्रांसिस्को का है। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे जो है नोट बना है। ये अलग अलग, इसे आप नोट से ये भी पता चला कि तो साल तो इसमें छोटा छोटा लिखा है, किस ईयर में बना है नोट, किस जगह प्रिंट हुआ, ये भी नोट से भी आप उसके बारे में अपनी दास्तान, ये नोट भी बता रहा है उसकी दास्तान क्या है। उसके अलावा बहुत बार होता है कि नोट जो है बनता है उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है। हाँ ये भी एक बात होती हाँ, है। इंडिया के भी आप बहुत बार डिफेक्टिव नोट है उसकी। अच्छा उसकी क्या अहमियत होती है? उसकी में बहुत से डिफेक्टिव नोट तो के बदले में सरकार उसके बदले में दूसरा नोट निकालती है। तो उसकी पहचान जो है क्या वो यूनिक हो जाता है? यूनिक भी होता है उस टाइप से, अगर मार्केट में आ गया तो जनरली उसमें जो वहीं प्रिंटिंग में अगर रिजेक्ट हो जाता है तो उसके बदले में जो नोट निकलता है, इंडिया में अगर उस टाइप का नोट होता है तो उसके नंबर के आगे स्टार बना होता है। जी। यहाँ अमेरिका में नंबर के बाद स्टार, ये देखिए ये 2 नोट है मेरे पास, ये दोनों अमेरिका का जो स्टार नोट है। अब देखिए इस नोट में आप पहले का जो हम जो नोट दिखाया हमने, इन दोनों नोट में फर्क देखिए आप, इसमें नंबर के बाद स्टार है। ठीक है, ये इसका 2 नंबर, जैसे ये 2 नंबर है आपका, ये दोनों एक ही नोट है, ये दोनों एक ही नोट है। इसके बाद 73C है, यहाँ 00 के बाद एक स्टार बना हुआ है। इसका मतलब कि प्रिंट में नोट जो है में कुछ डिफेक्ट हो गया होगा, कुछ उसको रिजेक्ट कर दिया गया, उसके बदले में ये स्टार नोट निकाला गया। ये एक पहचान है कि ये जो है रिजेक्ट होने के बाद निकाला गया, नॉर्मल सीट से अलग हो गया। वैसे ये भी जो है स्टार नोट है। ठीक है, वैसे इंडिया में भी इस टाइप का अगर प्रॉब्लम होता है, लेकिन इंडियन नोट्स में जो है स्टार पहले होता है। आपके किसी भी नोट में L, M, N, P and Q इंसर्ट है तो समझ लिए कि नोट जो है नासिक में प्रिंट हुआ है। अगर E, F, N, G है तो समझ लिए कि देवास में हुआ है। अगर RSTUV है तो वेस्ट बंगाल सालोनी में हुआ है। और अगर
ABCD या प्लेन है तो मैसूर कर्नाटका में नोट प्रिंट हुआ है। तो बेजुबान नोट भी सुना जाते हैं, दास्तां अपनी, तो सारी दास्तां थी। आज हमने मिंट पे नहीं, रखा था। आपने मिंट देखिए, और कई बारे में बताया आपके आपको। पास तो इतना कलेक्शन है कि अगर मैं सीरीज बनाऊं तो महीनों नहीं कई महीनों का मामला है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सिक्का तो है मेरे पास, इत्तेफाक से सिक्का भी है, नोट भी है और स्टैम्प्स भी है, डॉक्यूमेंट्स भी है। जी, तो नोट के बारे में अगर आप और आपके नेक्स्ट वीडियो में मैं तो ये म्यूजियम की तरह है। मैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया का भी पूरा जब तक जितना निकला है करीब करीब सब नोट है मेरे पास, जी, ईयर वाइज है, गवर्नर के सिग्नेचर वाइज, ईयर वाइज तो नहीं, गवर्नर वाइज है। और दुनिया के वर्ल्ड करेंसी वर्ल्ड कॉइन्स में मेरे पास करीब 200 देश के सिक्के हैं और करीब 180 देशों के जो है नोट हैं। कि आपने मेरे व्यूवर्स के लिए बहुत अच्छा वीडियो रिकॉर्ड कराया और मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरह किस्तों में और 5 मिनट 10 मिनट का मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, 20 मिनट 25 मिनट 30 हद से हद आप 30 मिनट की वीडियो आप को लोग देख लें। अलग अलग ग्रुप में कर सकते हैं। जैसे आप एक बार जैसे वर्ल्ड करेंसी नोट का बना लीजिए, वर्ल्ड कॉइन्स का बना लीजिए, जी। रिपब्लिक ऑफ इंडिया का बना लीजिए, ब्रिटिश एम्पायर का बना लीजिए, मुगल एम्पायर का बना लीजिए, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स का बना लीजिए, या एंशिएंट कॉइन्स का बना लीजिए। इसमें गुप्ता पीरियड और मॉडर्न एम्पायर, अशोक का सिक्का भी मेरे पास जी। है, गुप्ता पीरियड का, गुप्ता का, इन लोग का भी सिक्का है। अलग अलग स्टेट का, हिंदू स्टेट सबका सिक्का है, चौहान का, पृथ्वीराज चौहान का सिक्का है। तो सब पे अलग आप बना सकते हैं। उसके अलावा स्टैम्प्स का भी कलेक्शन है, उस पर भी एक आप बना सकते हैं। जी, जी। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो एंटिक वैल्यू रखते हैं, उनके भी आप बना सकते हैं। कुछ फॉसिल्स भी मेरे पास है, आप उसका भी बना सकते हैं। अच्छा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपका मैं एक बार दूसरी तरह से फिर शुक्रिया सोचता अदा हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत, मैं दर्शकों का भी शुक्रगुजार हूँ कि ये